नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। इससे पहले हमने पढ़ा था और अब हमारा ये सेकंड पार्ट है मेटल एंड नॉन मेटल का। उसमें हमने पढ़े थे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। चलो आगे देखते हैं। और देखो आज है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जो पहले प्रॉपर्टी है उसकी वह है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. देखो क्या है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्योंकि क्या होता है इनके बीच क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनके बीच क्या होते हैं, जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कारण वो क्या होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं दोनों के बीच, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। ये कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, बिस्किट होता है। जैसे क्या होता है, बिस्किट होता है, आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम इस पर क्या करते हैं, ऐसे प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कंसिडरेबल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज required to break the strong inter-ionic attraction, hence ionic compound have high melting and boiling point. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके बीच क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इसके कारण ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक। अब इन आयन को, जो आयन है इनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। मेल्टिंग जो पॉइंट होता है इनका और बॉइलिंग जो पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इतनी जल्दी ये मेल्टिंग होने वाली नहीं है और बॉइलिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस होते हैं इन दोनों के बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर तीसरा है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। अब देखो ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। जो जल होता है इनमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और इनसॉल्युबल किस में होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। कैरोसिन और पेट्रोल में ये क्या नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं होते, घुलते नहीं हैं। ठीक है, चौथा हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अ सॉल्यूशन of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrons, then electricity is passed through the solution, so aqueous solution of ionic compound is good conductor of electricity. अब जो ionic compound होते हैं ये क्या करते हैं, which move to the opposite electrode when electricity is passed, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पास करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में, सो एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब ये क्या होते हैं, जो सॉलिड अवस्था, अगर सॉलिड रहेंगे, सॉलिड स्टेट में ये क्या नहीं करेंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि क्या है, इनके बीच जो अट्रैक्शन है, इनके बीच जो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ठीक है, उसके कारण क्या है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयन है इनके बीच क्या है, अट्रैक्शन है। जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, उसके कारण ये क्या नहीं करते हैं, बिजली कंडक्ट नहीं करते हैं। जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इसको
यानी कि सॉल्यूशन में जब हम इसको तोड़ेंगे, जो प्लस यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है, अगर इनको तोड़ेंगे तब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। आगे है अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल अकरेंस यानी कि मेटल कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं। देखो, द अर्थ क्रस्ट इन द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मेटल का जो मेजर सोर्स है वो कहाँ है, अर्थ है। अर्थ से हमें मेटल मिलते हैं। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। क्या होता है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो हमें अर्थ से मिलते हैं, फिर अर्थ में फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, फाउंड इन द फ्रॉम देयर कंपाउंड, कुछ उनके कंपाउंड से हमें मिलते हैं। अब जो मुख्य सोर्स है वो सोर्स है एक, वो है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड। वो एलिमेंट्स और जो कंपाउंड होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो हमें अर्थ से मिलते हैं उसे हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। जो मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पृथ्वी से, अर्थ से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। ओर्स क्या होता है, ओर्स हम कहते हैं एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर मेटल। अब क्या होता है, ये भी एक मिनरल होता है। क्या होता है, मिनरल होता है जहाँ क्या होता है, बहुत वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मेटल होते हैं। द मेटल कैन बी प्रॉफिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है, बहुत लाभदायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मिनरल ए है, एक मिनरल ये है। अब इस वाले मिनरल में क्या है, जो मेटल हैं बहुत ज़्यादा है, जिससे हमें क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिससे हमें क्या फायदा होने वाला। इसमें क्या है, कम है, तो हम ऑब्वियसली बात है कि हम क्या करेंगे, इस वाले मिनरल्स को लेंगे और इस वाले मिनरल से हम क्या निकालेंगे, मेटल निकालेंगे। मान लीजिए इसमें 5000 का मेटल है और इसमें हमें 50,000 का मेटल मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले मेटल को लेंगे, इस वाले मिनरल से मेटल लेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या है, ज़्यादा फायदा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गैंग। गैंग किसे कहते हैं, ओर्स मेंट फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। अब जो ये ओर्स होते हैं, जब हमने ओर्स निकाले, जो ये मेटल हैं, अब इनमें क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, मतलब प्योर नहीं होते, इम्प्योर होते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, सॉइल हो गया, जो मिट्टी होती है, सैंड वगैरह जो उसमें होते हैं, तो ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। क्या होता है, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर। ओर से जो हम गैंग को रिमूव करते हैं उसे हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो अभी हम इसको पढ़ेंगे, ये मोस्ट रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये 5 हमारे क्या हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैं। और 1, 2, 3 ये क्या हमारे रिएक्टिविटी, यानी कि हमारे मिडिल जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, ये मिडिल में आते हैं। और ये फिर 5 क्या होते हैं, 2, 3, 4, 5 क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं, यानी कि बहुत लो होते हैं, ठीक है, कम रिएक्टिव होते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब है, देखिए हमारे पास है यहाँ पे, यानी कि ये मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव है, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, जो मैंने भी बताया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ये होते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम जो होते हैं, जैसे जिंक हो गया, ठीक है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत कम रिएक्टिविटी होते हैं, ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं वही, ठीक है। अब देखो, जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी होते हैं, ये क्या बनाते हैं, 90% क्या बनाते हैं, सल्फाइड ओर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सल्फाइड ओर। अब इन सल्फाइड ओर को, यानी कि हम मेटल्स को क्या करेंगे, प्योर करेंगे, यानी कि मेटल को निकालेंगे, जो ओर में जो क्या है,
यानी कि जो गैंग है या मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करेंगे, अब शुद्ध मेटल को हम यहाँ से निकालेंगे। अब जो सल्फाइड ओर है इसको हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको रोस्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको शुद्ध जो मेटल निकलेगा उसको फिर रिफाइनिंग करेंगे। अभी मैं बताऊँ कि रिफाइनिंग क्या होता है। अब जो मिडिल जो मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिविटी होते हैं, ठीक है, मिडिल रिएक्टिविटी जो मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक कार्बोनेट ओर बनाते हैं, दूसरा सल्फाइड ओर बनाते हैं। अब इसको जो सल्फाइड ओर बनाते हैं उसको हम रोस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल में उसे लाते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल करते हैं, फिर उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है, ठीक है। कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, उसको रोस्ट नहीं करते हैं, उसको हम कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्ट में क्या अंतर होता है कि जब हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, तब उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको क्या देते हैं, जलाते हैं, ठीक है, हीट देते हैं। अब इसमें कैल्सिनेशन में भी क्या होता है, सेम वही होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, इसमें कार्बन है ना, कार्बोनेट है, इसमें कार्बोनेट है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेटल्स ऑफ जो हाई रिएक्टिव है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम उसको मोल्ट करते हैं, उसके बाद हमारा प्योर मेटल निकलता है, ठीक है। देखते हैं इसको क्या होते हैं। देखो ये है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स यानी मेटल्स को हम कैसे निकालेंगे, कैसे उन प्राप्त करेंगे, ठीक है। जो शुद्ध मेटल होता है, प्योर मेटल होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो मेटल्स होते हैं बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला, ठीक है। ये नहीं, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये क्या है, बहुत लो रिएक्टिव हैं, ठीक है। क्या है, ये लो रिएक्टिव हैं। तो इनको हम कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग। ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम जैसे फॉर एग्जांपल सिनेबार जो हम लेते हैं, यहाँ पे HGS लेते हैं, मरकरी लेते हैं, मरकरी सल्फाइड लेते हैं, इज एन ओर ऑफ मरकरी व्हेन इट इज हीटेड इन एयर। जब हम इसको एयर में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तब क्या होता है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरिक ऑक्साइड। तभी क्या होता है, मरकरी ऑक्साइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है HgO में। मरकरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। फिर हम इस HgO को, मरकरी जो ऑक्साइड होता है, इसको फिर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, और हीट मतलब क्या करते हैं, हीट देके और ज़्यादा हीट देके हम इसको क्या करते हैं, जो मरकरी ऑक्साइड है, ऑक्साइड को यहाँ से क्या कर देते, रिड्यूस कर देते हैं। जो मरकरी ऑक्साइड है इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या मिल जाता है, शुद्ध मरकरी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हमारे पास मरकरी सल्फाइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसको हीट दिया, यहाँ पे हमें मिला मरकरी ऑक्साइड प्लस में SO2 मिला, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, ये अलग हो गया। उसके बाद हमने इसी HgO को यानी कि मरकरी ऑक्साइड को क्या किया, हीट किया, और ज़्यादा हीट किया, और ज़्यादा हीट करने पे हमें क्या मिला, यहाँ पे मरकरी मिल गया। जो मरकरी है वो अलग आ गया, हमें मिल गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, प्योर मरकरी प्राप्त हो गया। इम्प्योरिटीज से हमने क्या किया, प्योर मेटल निकाल दिया। यहाँ देखो, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज CuS यानी कि कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। जब हम इसको सेम ऐसे क्या करते हैं, हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे कॉपर सल्फाइड है, हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या किया, हीट दिया, तो हमारे पास बना कॉपर ऑक्साइड प्लस में SO2।
यहाँ पे जब फिर हमने इसी कॉपर ऑक्साइड को क्या किया और ज़्यादा हीट किया, किसकी प्रेजेंस में, Cu2S में, कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में, कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में फिर हमने इसको हीट किया तो हमारे पास मिल गए कॉपर, ये SO2 क्या हो गया, अलग हो गया, तो हमारे पास प्योर मेटल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो बीच के जो मेटल होते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, जैसे जिंक हो गया, Pb हो गया, ठीक है, इस तरह के। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आर मॉडरेट रिएक्टिव, ये क्या है, बहुत ही मीडियम रिएक्टिव है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट। ये कैसे मिलते हैं हमें, सल्फाइड्स और कार्बोनेट में, जैसे हमने अभी बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेते हैं जिंक सल्फाइड लेते हैं, क्या है ये, जिंक सल्फाइड है, ये क्या है, ये जिंक सल्फाइड है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसको हीट दिया, हमें मिला जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे SO2। फिर कैल्सिनेशन करेंगे हम, क्योंकि ये कार्बोनेट है, ठीक है, सल्फाइड और कार्बोनेट है, कार्बोनेट पहले से है। अब हम क्या करेंगे, जिंक कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, क्या देंगे, हीट देंगे। अब जिंक कार्बोनेट की उपस्थिति में जिंक कार्बोनेट को हमने हीट दिया, हमारे पास मिला जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे है द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द कॉरेस्पॉन्डेंट मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। अब हम इसको क्या करें, रिड्यूसिंग एजेंट्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन। अब हम इसको कार्बन में क्या करेंगे, कार्बन के साथ इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेटेलिक जिंक। हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ इसको क्या किया, हीट दिया, तो हमारे पास जिंक निकल के आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, CO क्या निकल गया, अलग निकल गया, मोनोऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, ये अलग हो गया। आगे देखते हैं, देखो, बिसाइड यूजिंग कार्बन को टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड मेटल समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेसमेंट मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिव। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, जहाँ हम इसको क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ इसको जलाते हैं। यहाँ पे देखो, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हमने क्या किया, हीट किया, जलाया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल जाता है, मैग्नीज प्लस में Al2O3। अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जब क्या करता है, जो क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है, लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये क्या होते हैं, बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। अब ये किस में होते हैं, मोल्टन स्टेट में हमें पाए जाते हैं, प्राप्त हो जाता है। ये जो हमें जो प्राप्त होता है, ये हमें मोल्टन स्टेट में होता है। इनफैक्ट द रिएक्शन आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। ये रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ हमने इसको हीट किया, फिर हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे आयरन, और यहाँ पे मिल गया हमें Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में हीट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमारे क्या है, जो टॉप रिएक्टिव है इन सीरीज में, उसको कैसे हम करेंगे। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। अब ये क्या नहीं होते, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। कार्बन के साथ
इनको हीट नहीं किया जा सकता और इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के लिए मर मिटने के लिए क्या होते हैं, तैयार। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द फॉर सोडियम, मैग्नीज, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc. दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, किससे, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये इससे अलग नहीं हो सकते, कार्बन इनको अलग नहीं कर सकता है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम इसको क्या करेंगे, इनको अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक से। अब यहाँ पे जैसे हम लेते हैं एक यहाँ पे क्या है, NaCl का सॉल्यूशन है, ये NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, हम एक एनोड रॉड लगा देते हैं, कैथोड रॉड लगा देते हैं, यहाँ पे हम बैटरी यहाँ पे डाल देते हैं। अब क्या होता है, जब इसमें करंट पास होगा, जब हम इसमें करंट देंगे तब क्या होगा, जो Na है, जो Na है, अब ये कैथोड है जो ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब ये जो एनोड है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव। अब Na क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव को, और जो नेगेटिव Cl है ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव को। यानी कि जो Cl है ये एनोड के पास चले जाएगा और एनोड के नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, एनोड के पास चला जाएगा, और जो Na है ये कैथोड के पास यहाँ चला जाएगा। यानी कि जो आयनिक है ये क्या हो गए, टूट गए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है।